जय श्री राम। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे मंथरा श्री राम से नफरत क्यों करती थी। आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मंथरा रानी कैकेयी के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थी और उसे डर था कि राम के राजा बनने पर कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। वह कैकेयी के प्रति वफादार थी और हमेशा उसका हित चाहती थी। यह भी माना जाता कि राम के बचपन में कैकेयी द्वारा भरत से अधिक राम को प्रेम करने से उसे ईर्ष्या होने लगी थी। मंथरा के नफरत के मुख्य कारण निष्ठा और स्वार्थ। मंथरा कैकेयी की दासी थी और उसे लगता था कि राम के राजा बनने से कैकेयी के सम्मान और प्रभाव कम हो जाएगा। ईर्ष्या। कहा जाता कि बचपन में कैकेयी भरत से ज्यादा राम को प्यार करती थी, जिससे मंथरा को जलन होती थी। पूर्व निर्धारित योजना। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंथरा एक दिव्य प्राणी थी, जिससे ब्रह्मा द्वारा राम के वनवास के लिए कैकेयी के मन को बदलने का कार्य सौंपा गया था। मंथरा के श्री राम के प्रति विरोध और नफरत पैदा करने के पीछे कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पौराणिक कारण बताए जाते हैं। कैकेयी के प्रति अटूट निष्ठा। मंथरा कैकेयी के साथ उसके मायके कैकेयी देश से आई थी। वह खुद को केवल कैकेयी की हितैषी मानती थी। उसे डर था यदि कौशल्या का पुत्र राम राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और कैकेयी का स्थान एक साधारण दासी जैसा हो जाएगा। उसे लगा राम राजा बनने से उसका दुख और वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। कौशल्या से ईर्ष्या। मंथरा को लगता था कि राम के राज्य अभिषेक के बाद कौशल्या शक्तिशाली हो जाएंगी और वह कैकेयी तथा उनके सेवकों को प्रताड़ित करेगी। उससे कैकेयी के मन में एक डर बैठा दिया कि सौत का बेटा राजा बनेगा तो तुम्हारे बेटे को भरत को अपना दास बना लेगा या देश से निकाल देगा। एक कैकेयी के मन में मंथरा ने डर पैदा किया। बचपन की एक घटना। मनोवैज्ञानिक कारण। रामचरितमानस और कुछ अन्य कथाओं के अनुसार बचपन में खेलते समय राम ने अनजाने में या खेल खेल में मंथरा को हड्डी मार दी या उसे चिढ़ा दिया। मंथरा के मन में वह गांठ बन गई थी और उसने इसे अपने अपमान के रूप में लिया। वह अपमान का बदला लेने का अवसर ढूंढ रही थी। देवताओं की योजना। पौराणिक कारण। अध्यात्म। देवताओं की योजना। पौराणिक कारण। अध्यात्म। रामायण के अनुसार रावण के वध के लिए राम का बन जाना आवश्यक था। जब देवताओं ने देखा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वे घबरा गए। तब सरस्वती देवी से मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होकर ताकि वह कैकेयी को भड़का सके और राम को वनवास का मार्ग प्रशस्त हो सके। भविष्य की सुरक्षा। मंथरा एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह सोच रही थी। उसे लगा कि सत्ता का हस्तांतरण केवल एक परिवार की बात नहीं बल्कि वह कैकेयी के पूरे वंश के प्रभाव को खत्म कर देगा। उसे अपनी कूटनीति से कैकेयी को विश्वास दिला दिया कि राम का प्रेम केवल एक दिखावा है। मंथरा के श्री राम के प्रति द्वेष और उनके वनवास के पीछे केवल एक कारण नहीं बल्कि कई गहरी परतें हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार इसके पीछे मनोवैज्ञानिक बदला, राजनीतिक असुरक्षा और दैवी योजना का संगम था। मंथरा की नफरत के मुख्य कारणों का विस्तृत वर्णन। बचपन का अपमान और बदला। कई क्षेत्रीय रामायणों जैसे तेलुगु की श्री रंगनाथ रामायण और लोक कथाओं में उल्लेख है कि बचपन में श्री राम ने खेल खेल में मंथरा के साथ एक ऐसी घटना की थी जो उसके मन में बैठ गई थी। मिट्टी के गोले और चोट। जब राम छोटे थे तो उन्होंने मंथरा के कुबड़ पर मिट्टी के गोले या गेंद मारी थी। तब संक्रमणों में कहा जाता है कि राम के उसके कुबड़ को सीधा करने या उसे अंदर
धकेलने की महसूस कोशिश की थी, लेकिन मंथरा ने इसे अपना बड़ा अपमान माना। लंबे समय का बैर। मंथरा ने इस घटना को नहीं बुलाया और वर्षों तक अपने अपमान का बदला लेने के लिए सही अवसर प्रतीक्षा कर रही थी। राम का राज्याभिषेक उसे वह अवसर लगा जब वह राम को सुख को दुख में बदल सकती थी। राजनीतिक और व्यक्तिगत असुरक्षा। मंथरा एक चतुर राजनीतिक की तरह सोचती थी और उसकी पूरी ताकत रानी कौशल्या के वैभव पर टिकी थी। सत्ता का डर। उसे डर था कि यदि राम राजा बनते हैं तो रानी कौशल्या का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और कैकेयी की दासी की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। मंथरा को लगा कि उसकी अपनी शक्ति और सम्मान भी तभी सुरक्षित है जब भरत राजा बने। कौशल्या से ईर्ष्या। वह कैकेयी के मन में यह जहर घोलने में सफल रही कि राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम केवल एक दिखावा है ताकि भरत को सत्ता से दूर रखा जा सके। देवी योजना और देवी सरस्वती का प्रभाव। धर्म ग्रंथ जैसे रामचरितमानस और पद्म पुराण के अनुसार मंथरा का यह एक कृत पूर्व निर्धारित था। सरस्वती का वास। देवताओं को पता था कि यदि राम राजा बन गए तो रावण का वध अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की वे मंथरा की बुद्धि फेर दें। मंथरा का माध्यम बनना। देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर बैठ गईं, जिससे उसकी सोचने की शक्ति नकारात्मक हो गई और उसे कैकेयी को उकसाने का काम शुरू कर दिया। पूर्व जन्म के कर्म। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मंथरा के इस स्वभाव के पीछे कई पिछले जन्मों का भी हाथ था। विरोचन की पुत्री। एक कथा गर्ग संहिता के अनुसार यह पिछले जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी, जिससे इंद्र के छल के कारण बहुत कष्ट हुआ था, जिससे उसके मन में देवताओं और उनके अवतारों के प्रति द्वेष था। दुंदुभि नामक ग्रंथ थी, जिससे ब्रह्मा जी ने राम के वनवास के कार्य के लिए धरती पर भेजा था। कैकेयी के प्रति अत्यधिक मोह। मंथरा ने कैकेयी को बचपन से पाला था, वह उसकी धाय माँ थी। उसे कैकेयी के इतना लगाव था कि वह उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसे लगा कि वह कैकेयी का भला कर रही थी, भले ही इसके पीछे उसे पूरे अयोध्या को संकट में डालना पड़े। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।